नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जहां पानी का स्तर समंदर से ऊपर उठ चुका है और पूरा शहर पानी में डूब चुका है। मौसम के बिगड़ते हालात और बार बार आने वाले तूफानों ने कई लोगों से उनके घर छीन लिए हैं। ऐसे लोग अब बोट्स में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। इन हालातों में लोग बस अपने पुराने अच्छे वक्त को याद करके ही खुश रहते हैं। इसी समय में निक नाम के एक शख्स ने रेमस नाम की मशीन बनाई है जो लोगों की यादों को एक होलोग्राम के रूप में दिखाती है। इस मशीन के जरिए लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे वे सच में उस वक्त को जी रहे हैं। सिक्योरिटी के कारण निक अपने कस्टमर्स की यादों का रिकॉर्ड भी अपने पास रखता था। कुछ कस्टमर्स ऐसे थे जो बार बार एक ही याद देखने के लिए उसके पास आते थे। एक लड़की जो कई बार रेमस में आ चुकी थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताए हुए पुराने लम्हे याद करने के लिए निक की असिस्टेंट उसकी यादों को एक चिप में सेव करके उसे देती है, लेकिन वह चिप लेने से इनकार कर देती है क्योंकि उसे रेमस में आकर उन लम्हों को दोबारा जीना पसंद था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन निक की जिंदगी में एक लड़की आई। उसका नाम मे था। वह अपनी चाबियां खो चुकी थी और रेमस के जरिए वह उन्हीं को याद करके ढूंढना चाहती थी। निक उसकी मदद करता है और उसकी पिछली जिंदगी की यादें दिखाकर उसकी चाबियां ढूंढने में मदद करता है जो उसने क्लब में गिरा दी थी जहां वो सिंगर थी। उसे वह गाना बहुत पसंद आता है क्योंकि उसके दादा भी वही गाना गाया करते थे। मे वहां से चली जाती है और उसकी असिस्टेंट निक को बताती है कि मे अपनी इयररिंग्स को वहीं छोड़ गई है, जिसे निक रख लेता है। निक अगली रात उसी क्लब में जाता है जहां मे गाना गाया करती थी। वह मे के गाने की तारीफ करता है, उसे उसकी इयररिंग्स वापस करता है। बातों बातों में निक को पता चलता है कि मे का कोई दोस्त नहीं था। मे उसे अपने साथ घर चलने का ऑफर देती है और निक मान भी जाता है। दोनों काफी करीब आ जाते हैं। सीन कट होता है। हम दोबारा निक और मे को साथ में देखते हैं। वे दोनों साथ में अच्छा वक्त गुजार रहे थे। निक मे से कहता है, यादें भी कितनी अजीब होती है ना, बिल्कुल परफ्यूम की तरह, जितना थोड़ी उतनी ही अच्छी। इस पर मे जवाब देती है, तुम्हारे पास शायद अच्छी यादें हैं लेकिन मेरे पास नहीं। सीन कट होता है और हम निक को रेमस के अंदर देखते हैं। असल में जो कुछ भी हमने देखा वह सिर्फ निक की यादें थीं। जब से मे उसे छोड़कर गई थी, वह इस सच से बाहर नहीं निकल पा रहा था। वह हमेशा यही सोचता रहता था कि उसके प्यार में क्या कमी रह गई थी कि मे ने उसे धोखा दिया। निक की असिस्टेंट उसे कई बार वार्न कर चुकी थी, लेकिन तुम ज्यादा रेमस का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे दिमाग पर इसका बुरा असर पड़ेगा। मे जाने से पहले कोई क्लू भी छोड़कर नहीं गई थी और अब निक अपनी यादों के जरिए किसी तरह उसका पता लगाना चाहता था। वह उसे दोबारा पाना चाहता था, उसे ढूंढना चाहता था। निक की असिस्टेंट उसे कहती है कि मैं अब तुम्हें नहीं मिलूंगी, उसे भूल जाना ही बेहतर है, तुम्हें अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। पैसों की वजह से बहुत सारे मसले हमारे सामने आ रहे हैं और अब तो एल्सा भी नहीं आ रही जो हमारी रेगुलर कस्टमर थी। लेकिन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए निक उसी क्लब में जाता है जहां मे सिंगर थी। वह वहां पहुंचकर वह लोगों से मे के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कोई क्लू नहीं मिलता। थक हार कर वह वापस अपने ऑफिस आ जाता है और रेमस के जरिए मे के साथ बिताए लम्हों को याद करने लगता है। तभी अचानक बाहर होने वाली तेज नॉक ने उसकी यादों को इंटरप्ट कर दिया। गुस्से में आकर निक चिल्लाता है और रेमस बंद कर देता है। कुछ देर बाद वह ऑफिस से बाहर निकलता है तो उसे सड़क पर मे की इयररिंग पड़ी मिलती है। उसे देखकर वह हैरान हो जाता है। वह जान जाता है कि मे यहाँ आई थी। निक ये बात अपनी असिस्टेंट से डिस्कस करता है, लेकिन असिस्टेंट कहती है, मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा आई होगी। यह भी तो हो सकता है कि ये इयररिंग पहले से ही वहां पड़ी हो और हमारी नजर अब उस पर पड़ी हो। अच्छा छोड़ो, काम पर ध्यान दो। अब निक को इंटेलिजेंस का प्रोजेक्ट मिला हुआ है
जिसमें उसे एक माफिया के लिए काम करने वाले आदमी की यादों को रिकॉर्ड करना है जो कि मरने के करीब है। 12 घंटे तक ये लोग लगातार उस व्यक्ति की यादों को रिकॉर्ड करते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई खास सबूत नहीं मिलता, क्योंकि मरने से पहले अक्सर लोग सिर्फ अपनी अच्छी यादों को याद करते हैं। अभी लोग बातें ही कर रहे थे कि अचानक उस लेटे हुए आदमी को अपनी 5 साल पुरानी याद आती है, जिसमें वो ड्रग माफिया मौजूद था और साथ ही इसी लेटे हुए आदमी के सामने भी नजर आ जाती है। अब निक को यह जानने की जिज्ञासा हो जाती है कि मे का इस आदमी के साथ क्या ताल्लुक था। यहाँ पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए रेमंड्स में लेटे हुए इंसान से कुछ सवाल पूछते हैं और ऐसा करने पर उस आदमी को झटके लगना शुरू हो जाते हैं। निक पुलिस वालों से माइक वापस ले लेता है और आदमी की यादों को रिवाइंड करने लगता है जहाँ पर मे थी। वह अब उस आदमी के दिमाग में खोजता है कि आखिर बार उसने मे को कब और कहाँ देखा था। आखिरकार उसे पता चलता है कि इस आदमी ने मे को ड्रग माफिया के साथ देखा था। वो पहले उस ड्रग माफिया की गर्लफ्रेंड थी और साथ ही वो ड्रग एडिक्ट भी बन गई थी। इसी आदमी के माइंड से निक को पता चलता है कि थोड़े ही समय बाद उस ड्रग माफिया के पास से बहुत सारा पैसा चुराकर मे भाग गई थी। तभी से निक ने डिसाइड किया कि वह इस ड्रग माफिया के पास जाएगा और मे का पता लगाकर ही रहेगा। जब निक उस ड्रग माफिया के पास पहुंचा और उसने कहा कि मुझे तुम्हारे पास मे ने भेजा है, तभी ड्रग माफिया उसे पहचान लेता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो जो वो मुझे छोड़कर तुम्हारे पास चली गई। ड्रग माफिया को इतना गुस्सा आता है कि वह अपने आदमियों को कहकर निक को टॉर्चर करवाना शुरू कर देता है। इससे पहले कि निक की जान जाती, उसकी असिस्टेंट हाथ में गन लेकर वहां आ जाती है और गैंगस्टर से लड़कर निक को बचा लेती है। वे दोनों किसी तरह वहां से निकलते हैं और अपने ऑफिस वापस लौट आते हैं। निक अब अपनी असिस्टेंट से कहता है कि उसे और मे की आखिरी मुलाकात की यादें उसे देखनी हैं। उसकी असिस्टेंट उसे रेमंड्स टैंक के अंदर लिटा देती है और निक उनकी बातचीत और यादों को देखता है। यहाँ उसे पता चलता है कि उसकी असिस्टेंट हमेशा से सोचती थी कि मे किसी खास मकसद से निक के पास आई है। मैंने उसे बताया था कि वह एक ड्रग एडिक्ट थी और असल में एक ड्रग माफिया को धोखा देकर निक के पास आई थी ताकि वह खुद को सुरक्षित रख सके। वह जानती थी कि निक उससे गुस्सा हो जाएगा। मे कहती है, आई एम सॉरी, मुझे तुमसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी। फिर यह लोग देखते हैं ने अब उनके ऑफिस से कुछ चुराया है। उन्हें पता चलता है कि मैंने एल्सा की मेमोरी चुरा ली थी। एल्सा एक बहुत ही अमीर आदमी की बीवी थी और उसकी रेगुलर कस्टमर थी। यह जानकर निक बुरी तरह कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर मे क्या चाहती थी और उसका एल्सा से क्या ताल्लुक था। यह सारी बातें समझने के बाद निक एक आदमी से मिलता है जो मे का पता जानता है और वह लड़की उसे बताती है कि मे का मर्डर हो चुका है और उसका बेटा भी पिछले दिनों किडनैप हो गया था। यह सुनकर निक को गहरा सदमा लगता है। वहां से जाते वक्त उस पर किसी ने हमला कर दिया और उसे चेतावनी दी कि मे को भूल जाओ, लेकिन निक हार मानने को तैयार नहीं था। अब वह यह जानने की कोशिश करता था कि वह कौन था जिसने उसे धमकी दी थी और कैसे वह मे तक पहुंच सकता है। एल्सा के बॉयफ्रेंड के मरने के बाद उसके बॉयफ्रेंड का बेटा एल्सा को मरवाना चाहता था ताकि उसे प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा ना देना पड़े और शायद उसी लड़के ने मे को यहाँ पर भेजा था एल्सा की मेमोरी चुराने के लिए। एक दिन निक रोड पर चल रहा था, तभी उसे अचानक से रोड पर चलते हुए मे नजर आई। वो उस लड़की का पीछा करता है और वो लड़की भागते हुए एक कमरे में आ जाती है। उस कमरे में जाने पर निक को पता चलता है कि वो लड़की मे नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात ये हुई थी कि वो जिस आदमी के पास भागकर आई थी वो वही पुलिस ऑफिसर था जो निक को मे को भूल जाने की धमकी देता रहता था। अब निक उसी को पकड़कर मे के बारे में पूछताछ करने का फैसला करता है, लेकिन वो आदमी वहां से भाग जाता है। निक भी उसका पीछा करता है और आखिरकार उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। एक ऐसी जगह जो पूरी तरह पानी से डूबी हुई थी, दोनों वहां पर लड़ते हैं और लड़ते लड़ते वो आदमी पूरी तरह पानी में डूबने ही वाला होता है, लेकिन निक उसे बचा लेता है और उसे अपनी रेमंड मशीन में ले जाता है।
असल में निक ने उस आदमी को अपनी रेमंड मशीन में डूबने से बचाया था और उससे पहले जो कुछ हमने देखा वो उसकी मेमोरीज थी। निक लड़ने के बाद उस आदमी को रेमंड में ले आया था ताकि उसकी मेमोरीज देखकर वो मे का पता लगा सके। बेहोश होने से पहले यह आदमी निक को चेतावनी देता है, देखो मे के बारे में अगर ना ही जानो तो अच्छा है, अगर जान लोगे तो टूट जाओगे। उसकी एक भी नहीं सुनता और उसकी मेमोरीज में से मे को ढूंढने लगता है। निक को पता चलता है कि निक के साथ मे का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि सब कुछ पहले से ही प्लान था, एक धोखा था, एक चाल था। मे का प्यार सिर्फ अपने प्लान के लिए था और वो सिर्फ इसलिए निक से मिली थी। लेकिन फिर इसी आदमी की मेमोरी से निक को पता चलता है कि निक के साथ रहते रहते मे सच में उससे प्यार करने लगी थी। हालांकि इस सब के दौरान वो अपने मिशन नहीं भूल सकती थी। उसे एल्सा को मारना था और उसकी मेमोरीज वो यहाँ निक के पास से चुरा कर ले गई थी। इस आदमी की मेमोरीज में निक देखता है कि जब यह आदमी एल्सा को मार रहा था तब मे अपने बेटे को लेकर वहां से कहीं चली गई थी, जिसके बाद उस आदमी को मे का कुछ पता नहीं चला। यह देखकर निक को झटका लगता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि जितनी यादें उसने देखी हैं वो अधूरी हैं। इसके बाद भी मे की कुछ यादें उस आदमी के दिमाग में थी जिन्हें वो उस आदमी को टॉर्चर करते हुए प्ले करता है। निक को मालूम होता है कि मे इस आदमी को दोबारा मिली थी। असल में वो दोबारा निक से मिलने के लिए ही रेमंड सेंटर आई थी, लेकिन वहीं पर इस आदमी ने उसे पकड़ लिया क्योंकि वह मे को अकेला छोड़ नहीं सकता था। मे उसके किए हुए मर्डर की विटनेस थी। इसी आदमी की मेमोरी में कई बार अपने प्यार का इजहार निक से करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानती थी कि निक उसे ढूंढते हुए इस आदमी तक जरूर पहुंचेगा और उसकी मेमोरीज को देख लेगा। वो आदमी क्रेम के सामने चला जाता है और अपनी मेमोरीज को रिवाइंड करता है। निक उस आदमी को टॉर्चर करता है, उसके दिमाग में करंट का वोल्टेज बढ़ा देता है और उससे उसके सारे गुनाह को कबूल करवाकर उसकी मेमोरीज को स्टोर कर लेता है। इसके बाद निक उस लड़के के पास जाता है जिसने एल्सा को मरवाया था। निक उस आदमी और मे की यादों के सहारे उससे कहता है कि तुम्हारे बारे में अब सच सबको पता है, यहाँ तक कि पुलिस को भी। तुमने अपनी प्रॉपर्टी दूसरे भाई के साथ शेयर ना करने के लिए एल्सा को मरवा दिया और उसके बेटे को यहाँ से दूर भेज दिया। निक ने उस लड़के से कहा, पुलिस जल्दी ही तुम्हारा केस सॉल्व करने वाली है और तुम्हारे भाई को भी ढूंढने वाली है। देखना अब अपने किए के बदले तुम मारे जाओगे। ये सारी बातें सुनकर वो लड़का गुस्से से पागल हो गया। पहले तो वो निक को ही मारना चाहता था, लेकिन फिर उसने अपने आप को मारने की कोशिश की, लेकिन वो ये भी नहीं कर पाया और आखिरकार पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। इस तरह निक ने जिस क्राइम में हिस्सा लिया था उस क्राइम के असली मुजरिम को पुलिस ने पकड़वा कर अपना बदला कर लिया। इस सब के बाद निक अपनी असिस्टेंट के पास जाता है और कहता है कि वो अब कभी मे को ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। ये जिंदगी बहुत छोटी है, इसे खोई हुई चीजों को ढूंढने में नहीं गंवाना चाहिए। तुम भी जाओ, अपनी बेटी से मिलो और उसके साथ रहो। इसके बाद निक उन केसों को भी सॉल्व करवा देता है जिसके लिए इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसे हायर किया हुआ था। उस केस के सॉल्व होने पर एक भ्रष्ट पॉलिटिशियन सबके सामने आ गया और उसकी वजह से शहर में दंगे होने लगे और अब उसके पास फ्यूचर के लिए कोई गोल नहीं था। इसलिए वो डिसाइड करता है वो खुद को पूरी जिंदगी के लिए रेमंड में रख देगा, जिससे वो अपनी पुरानी यादों में ही जीता रहेगा। निक खुद को इंजेक्शन लगाता है और रेमंड के अंदर लेट जाता है। अब वो बस उन्हीं यादों को जीता रहेगा जो उसने मे के साथ गुजारी थी, बार बार, जब तक कि वो मर नहीं जाता। और बस यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।